बड़ी खबर आपको देते हैं उत्तरकाशी से, जहां पर 11 दिन हो गए हैं सुरंग के भीतर फंसे हुए हैं मजदूर और उनको निकालने के लिए सरकार और एजेंसी लगातार लगी है। सिलक्यारा सुरंग, सिलक्यारा टनल 11वें दिन यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है और अब एजेंसी के मुताबिक 30 से 40 घंटे में सुरंग से खुशखबरी मिल सकती है। आज टनल के ठीक ऊपर पहाड़ी से वर्टिकल खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग होगी और मशीन के जरिए इंस्टॉलेशन का काम भी शुरू हो चुका है। हॉरिजेंटल ड्रिलिंग कल से शुरू हो गई थी। रेस्क्यू एजेंसीज के मुताबिक 60 मीटर की लेंथ में बीच के एरिया में खुदाई सबसे कठिन होती है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब होने की उम्मीदें हैं। जब से कल वो वीडियो सामने आया है जब मजदूरों के चेहरे दिखाई दिए और वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, तो तब से हौसले बढ़ गए हैं और उनके अब जिंदा होने की जो आशंकाएं थी और जो डर था वो मिट गया है। तो इस वजह से अब रेस्क्यू ऑपरेशन आराम से और बढ़िया से किया जा रहा है। सब एक नई ऊर्जा के साथ वहां काम कर रहे हैं और अगले कुछ घंटों में, ये 30 से 40 घंटा भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी और उससे कम भी हो सकता है। हैवी मशीनरी वहां पर है, नए एक्शन प्लान के तहत वहां पर काम हो रहा है। अब रेस्क्यू की जो तैयारियां हैं वो कैसे, आप समझिए कि 3 तरफ से, एक तो सिलक्यारा गेट है तरफ से, दूसरा है बड़कोट, इन दोनों के बीच में ठीक देखिए अब कहां पर एग्जैक्टली ये मजदूर फंसे हुए हैं। हम आपको सिलक्यारा छोर की तरफ वो फंसे हुए हैं। तीसरी तरफ है ठीक बीच की तरफ से जो आप थर्ड पॉइंट देख रहे हैं वहां से भी नीचे की तरफ जाया जाएगा। तो ये 3 छोरों से पहुंचने की कोशिश होगी इन 41 फंसे हुए लोगों तक। कुछ इस तरह से ये है अब वो एक्शन प्लान, वर्टिकल ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग और ठीक बीचों बीच से खुदाई करने का काम चल रहा है। लगभग 60 मीटर मलबे को पार करना है। अभी एग्जैक्टली वहां पर चट्टान जैसी चुनौतियां हैं, जहां पर वो एग्जैक्टली फंसे हुए जो मजदूर, उनके पास जो स्पेस है पीछे की तरफ लगभग 2 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है, तो इतना उनके पास स्पेस है वहां पर और वहां पर वो फंसे हुए हैं। अब उन तक पहुंचना है, लगातार प्रयास चल रहा है। हम आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं कि ये टनल की बनावट कैसी है, टनल के किस हिस्से में वो फंसे हुए हैं। टनल चूंकि 2 गांव के बीच में, एक तो बड़कोट छोर है, दूसरा है सिलक्यारा छोर, और सिलक्यारा के नाम से ही टनल का नाम भी है सिलक्यारा टनल। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है और कई दिनों से मौजूद हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, एक्शन प्लान बिल्कुल अलग है, आज क्या क्या होने जा रहा है और कैसे होने जा रहा है और क्या उम्मीद, कब निकलेंगे बाहर मजदूर? दरअसल समय काफी ज्यादा हो चुका है। राहत बचाव कार्य का आज 11वां दिन है और 11वें दिन भी अभी भी 60 मीटर दूर मलबे में फंसे 41 लोगों तक पहुंचने की सारी जद्दोजहद चल रही है और इसमें कोशिश दरअसल कई सारे कदम उठाने की है। लेकिन एक अच्छी उम्मीद की हम ये कह सकते हैं, अच्छी खबर ये है कि 17 तारीख को जो ऑगर मशीन का काम बंद हो गया था खतरों के चलते, उसने कल देर शाम से काम करना शुरू कर दिया और जब हम बात कर रहे हैं संभवतः 5वीं पाइप भी अंदर प्रवेश कर चुकी है। अगर ऐसा हुआ है तो लगभग ये पूरी दूरी अब तक 29 मीटर की होगी, लेकिन इस पर हम औपचारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उसकी जो रफ्तार थी वो 5 मीटर प्रति घंटे थी, लेकिन बोल्डर को काटने में समय लग सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मिशन पर काम चल रहा है, इसके साथ साथ ये जो मुहाना आप देख रहे हैं, इस मुहाने के बाईं तरफ परपेंडिकुलर अगर समझें तो वहां से भी एक रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए पहला काम है सर्वे करना, साइड ड्रिफ्ट। इन सब में समय लग सकता है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए प्लेटफॉर्म तैयार है, सामान पहुंचाना है, सारी लॉजिस्टिक, सारी मशीनरी यहां पहुंच रही है, दुनिया भर के एक्सपर्ट यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, खाना संपर्क, अब ये चीजें बेहतर हो गई हैं, आसान हो गई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जद्दोजहद और इसमें ये रास्ता अपनाना कि आखिर कौन सा तरीका सबसे कारगर और सबसे तेज हो सकता है, तो वो अभी भी इस मुहाने से, सिलक्यारा के मुहाने से प्रवेश करना है, जहां दिन रात काम चल रहा है। बिना रुके हुए सैकड़ों की संख्या में अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, देखिए, ये संभावनाएं उस पर निर्भर करती हैं कि जो ड्रिलिंग हो रही है उसके रास्ते में बाधाएं कितनी आती हैं। 17 तारीख को काम रुका क्योंकि बोल्डर आ गया था। तब ये लगा जो आप बात कर रहे हैं आशुतोष, बिल्कुल हम ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त वही दिखा रहे हैं। मैं आपके पास लौटता हूं। ये देखिए, एक है बड़कोट मुहाना और दूसरी तरफ है सिलक्यारा मुहाना। अब जेसीबी किधर से जा रही है? अब देखिए, बड़कोट मुहाने से खुदाई का काम इधर से जारी है। लगभग यहां 14 मीटर की ऊंचाई है। 41 मजदूर ठीक सिलक्यारा छोर पर फंसे हुए हैं, जो सिलक्यारा मुहाना है वहां पर फंसे हुए हैं। इस मैप के जरिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको समझने के लिए। आप इसके डिस्टेंस देखिए जरा, 2.1 किलोमीटर ये सुरंग अभी तक बनी है और बीच में बहुत सारा मलबा गिर गया है। ये वो पूरा सिलक्यारा जो मुहाना है वो पूरी तरह से बंद है क्योंकि मलबा ठीक वहीं पर गिरा हुआ है और चूंकि अब ये सुरंग बन ही रही है तो इस वजह से दूसरा छोर कंप्लीटली बंद है, तो वहां से भी खुदाई का काम जो है चल रहा है।
तो रेस्क्यू ऑपरेशन अब रफ्तार पकड़ चुका है। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल खुदाई का के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो कंप्लीटली तैयार है, उस पर काम चल रहा है। और एक अच्छी खबर अभी आशुतोष हमारे संवाददाता दे रहे थे कि जो ऑगर मशीन बंद हो गई थी और ऑगर मशीन जब शुरू भी हुई थी तो उसके कंपन से भी काफी दिक्कतें हुई थी, वो एक बार फिर से काम करनी शुरू कर चुके हैं। तो ये भी एक राहत भरी खबर है। और अब रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तैयारी है वो 3 तरफ से हो। कैसे हैं? एक तो बड़कोट छोर हमने बताया, वहां से भी हमने आपको दिखाए थे कैसे वहां से जेसीबी की तरफ की जो है के जरिए कटिंग का काम चल रहा है। दूसरी तरफ है एक सिलपारा छोर जहां से प्रयास तो किए जा रहे हैं और ऑगर मशीन लगी हुई है उस इस हिस्से को काटने में, और पाइप भी वहीं से भेजा गया। उसी पाइप के लगभग 6 इंची पाइप के जरिए उन तक खाना पहुंचेगा। और तीसरा क्या है? बीच का हिस्सा। हालांकि ये बहुत चैलेंजिंग है, आसान नहीं है। आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, आसान नहीं है, यही वजह है कि 11 दिन इसमें लग गए हैं। और राहत की बात यह है कि भीतर मौजूद लोग सकुशल हैं, यही सबसे बड़ी राहत की बात है इसमें। दरअसल एक्सपर्ट हमें यही कह रहे थे कि जब तक उन तक हम प्रॉपर मील नहीं पहुंचाते, खाना नहीं पहुंचाते, तब तक तो दरअसल ये सब कुछ जानलेवा है। लेकिन एक बार अगर उनको हम भोजन पहुंचाने में कामयाब रहे तो उनको हौसला मिलेगा कि देखिए कई सारी कोशिशें हो रही हैं। तो विशेषज्ञों की भाषा में दरअसल तकनीकी रूप से इसे कहते हैं आइसोलेशन या फिर क्वारंटाइन। तो दरअसल एक सुरंग के भीतर थोड़ा खतरा है जहां वो क्वारंटीन हो गए हैं। अब आज कोशिश की जाएगी कि उन तक एक कम्युनिकेशन डिवाइस पहुंचाया जाए। जाहिर है वो मिल गया तो अपने घर वालों परिवार से बात कर पाएंगे, थोड़ी और हिम्मत बनेगी। क्योंकि इस वक्त देखिए उस अंधेरी गुफा में, उस अंधेरी सुरंग में इस समय हिम्मत की ज्यादा सबसे जरूरत है। हिम्मत है, हौसला है तो ये कम से कम ये दिखाई पड़ेगा कि देखिए बाहर से तमाम मदद हो रही है। आज भी समझिए जितनी भी अप्रोच या जितनी भी कोशिशें हैं, मसलन बरकोट का उदाहरण ले लें, वहां पर 400-450 मीटर की खुदाई करके अंदर पहुंचना ये फिजिबल अभी इतना आसान नहीं है। साथ ही वर्टिकल ड्रिलिंग में जो चुनौतियां मैंने वहां जा करके देखी हैं वो भी आसान नहीं है। साइड ड्रिफ्ट का काम भी आसान नहीं है। ये सब ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें हफ्ता भर से लेकर के 10 दिन का समय लग सकता है। और आज भी विशेषज्ञ मानते हैं, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा ताकत अगर कहीं लगाई जा रही है तो वो इसी मुहाने पर, सिलक्यारा मुहाने पर जहां मैं खड़ा हूं इस समय, वो इसलिए क्योंकि यहां पर आप आधे रास्ते के करीब हैं। सुरक्षा दायरा तैयार हो चुका है, स्केप टनल तैयार हो चुकी है, खाना पीना रसा सब कुछ पहुंचाया जा रहा है और इसीलिए सबकी उम्मीद यहीं पर टिकी हुई है कि जल्दी से कोई चमत्कार हो जाए। बिल्कुल आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत नजदीक हैं एक्सपर्ट्स अब उन फंसे हुए मजदूरों के। मुद्दों का मैदान, बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, तो न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।